नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10 टॉपिक लेकर के आते हैं, जिससे 10 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं। ओके, लेक्चर 54 तक पहुंच चुके हैं और यहां पर जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके लिए एक प्रश्न डाला करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से शुंग राजवंश की राजधानी थी। पहले ही बता दूं कि यह जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जितना भी मैं दिया करता हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एक हिस्सा हुआ करता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपका पीवाईक्यू के बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। शुंग राजवंश के विषय में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर आप मेरा जो बिहार स्पेशल का कार्यक्रम आता है शाम के 8 बजे, जो मेंस के लिए मैं लेता हूं, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमने इसकी चर्चा किया है। तो ये 4 विकल्प आपके सम्मुख यहां पर है। आप सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। क्या कहता है पहला टॉपिक, यहां देख लीजिए। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, सूचना भी देख लीजिए। नवरात्रि के अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज पर, जो कि यूपीएससी के या पीसीएस के कोर्सेज भी है, यहां पर देखेंगे यूपीएससी का, यहां पर पीसीएस के कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफर की वैधता पर ध्यान दीजिए। वह 5 से 10 अक्टूबर तक ही है, तो समय बेहद कम है। इसीलिए यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको तत्परता दिखानी होगी। यहां पर इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहां पर देख रहे हैं 9555124124, या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके भी जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलते हैं पहले टॉपिक पर। क्या है, अश्वमेध देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यह था कि नया फॉर्मेट जो अब बीपीएससी का आ गया है। मैं कल भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कराया हूं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि मैं अब तक जो आपको करा रहा था उसमें मैक्सिमम या 10 के 10 टॉपिक में क्या करता था, पुराने फॉर्मेट से क्वेश्चन बस बना के दे देता था। अब मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि 10 में 2-4 जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट से आपको प्रैक्टिस कराते रहूं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यहां पर इस फॉर्मेट का अब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इसमें खेल क्या होता है, विकल्प का होता है। तो जैसे जैसे मैं इसको बताऊंगा, आपको तरीका पता होना चाहिए कि मैं सॉल्व कैसे करता हूं ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, देखिएगा, अश्वमेध देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप विचार करने लग जाएंगे। ध्यान देना है। अब यहां पर 2 कथन इस व्यक्ति से संबंध में दिया हुआ है। मामला समझ में आ गया? तो जब यहां हम पढ़ते हैं कि कमांड क्या दिया जा रहा है, विचार करने कहा जा रहा है, तो फिर हमें यह देखना है कि यहां जो कूट दिया गया है उसके विषय में क्या पूछा गया हमसे। ये बाद में पढ़ेंगे, यहां अभी ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, यहां सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर आ जाएंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें अब यहां पर जाएंगे, हमें एक बात तो कंफर्म हो गया कि सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कई बार इसमें यह पूछा जाएगा कि सही नहीं है वो चुनिए। तो सही नहीं है कहने का मतलब क्या हो गया कि वह गलत है। कई बार वहां शब्द दे देगा गलत नहीं है, तो डिकोड कीजिए उसको पहले कि वह सही है, तो उस हिसाब से इस स्टेटमेंट को पढ़ा कीजिए। तो अभी इस प्रश्न में हमारा माइंडसेट क्या हो गया कि भैया हमें जो है केवल सही पर जाना है, अगर कोई गलत हो गया तो वह इसका जवाब नहीं होगा। इतना मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। अब इस स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे। इनको बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां क्या बिहार से संबंध में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है या नहीं, तो यह जानकारी आपके पास होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहां पर दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। यह समस्तीपुर से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुकी हैं, यह भी आपसे पूछा गया है। अब ये दोनों स्टेटमेंट यदि सही होता है तो उसके आधार पर कौन सा जवाब होगा? पहला सही दूसरा गलत हो जाता है तो फिर कुछ और विकल्प हो जाएगा, है ना। दूसरा सही पहला गलत हो जाता है तो फिर कुछ और विकल्प होगा, और दोनों ही गलत हो जाता है तो फिर कुछ और विकल्प होगा। अब मामला समझ में आ रहा है? इस दोनों ही स्टेटमेंट का अब महत्व बढ़ेगा ऐसे प्रश्न में, और विकल्प पर ध्यान रखना होगा। दूसरी एक बात और बता दूं, कई बार ऐसा क्या होता है, चूंकि बीपीएससी ने फॉर्मेट यूपीएससी का चूज कर लिया है। यूपीएससी क्या करती है, विकल्प के साथ खेलती है। और यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो आप में से भी जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देते होंगे, वह इस बात को जानते होंगे कि यूपीएससी क्या कहती है कि जो सबसे
सबसे सही हो ना उस ऑप्शन के करीब जाइए। कई बार आपको एग्जैक्ट आंसर सही विकल्प के तौर पर नहीं दिखेगा, है ना, आपको लगेगा कि यार ये तो नहीं है, लेकिन विकल्प में जो सबसे सही होगा, मोस्ट सुटेबल आंसर जो होगा, आपको उस विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। ये सब एक माइंड गेम है, इसीलिए इस पैटर्न को बीपीएससी ने चूज किया है। मामला समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं ना, क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न आएगा तो तैयारी भी इसी आधार पर कर लीजिए, माइंड पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए आपका। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, इनको बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सही बात है। अश्वमेध देवी के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो इनको बिहार राज्य का महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, समस्तीपुर, समस्तीपुर जो है, जो लोग समस्तीपुर के होंगे हाथ उठा के बताइएगा वहां से, मतलब कमेंट लिख के। दरभंगा कमिश्नरी में 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें एक मधुबनी है, दूसरा दरभंगा और तीसरा समस्तीपुर। तो समस्तीपुर की यहां पर बात किया गया है और कहा गया है कि ये समस्तीपुर की 2 बार विधायक रह चुकी है और 1 बार वहां से सांसद भी रही हुई है। तो यह स्टेटमेंट भी यहां पर सही होता है। अब देखिए यहां पर चूंकि पूछा गया दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो अब यहां पर हमें विकल्प पे आना पड़ेगा। विकल्प में है कि सही उत्तर चुनिए, तो ये कह रहा है कि भाई साहब ए के पास हम गए, ए ने कहा कि भाई साहब केवल एक सही है। हमने कहा ना, हम तो देख चुके हैं कि दोनों सही है, तो तुम हमारा जवाब नहीं हो सकते हो। ए के बाद खत्म। अब हम केवल 2 पर आ गए। केवल 2 ये कहता है कि भाई साहब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पहला वाला गलत है, दूध का धुला हुआ एकदम सच जो है वो मैं ही हूं, तो मुझे चूज कर लीजिए। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि दोनों सही है। हमने कहा ना भाई साहब, जिसकी तलाश हमें है वह आप नहीं है। हम डी के पास आते हैं। डी कहता है कि भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों फरीबी है, यहां तो ना तो एक ही सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत है, इसलिए आप मुझे चूज कर लीजिए। लेकिन हमने डी को कहा कि ना भाई साहब, हमने पढ़ रखा है कि आप में से दोनों गलत नहीं है। अब कौन सा विकल्प बन जाता है, सी। तो सीधे सी को टिक लगा देते हैं, है ना। और सी कह भी रहा है 1 और 2 दोनों क्या है, सही उत्तर है। हमने देखा भी, विचार कर लिया, इस तरह से जवाब यहां पर सी निकाल लिए। ये थोड़ा सा आसान था, मैंने सिर्फ आपको इसके माध्यम से पैटर्न समझाया है, रुक रुक के आराम से, ताकि एक बार जो है मेंटली आप तैयार हो जाइए इस तरह के प्रश्न के लिए। आगे आपसे पूछा जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का था कि सर थोड़ा सा रुक जाए कीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न पे चले, दूसरे टॉपिक के साथ। निम्नलिखित में से किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? यहां पर 4 स्टार लगाइए। बहुत ध्यान है मत्स्य पालन पर आजकल। देखिए, यह एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी होगा और यह पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के किनारे बना है। इस केंद्र की स्थापना जो है लुप्त प्राय डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए की गई है। इसीलिए यहां पर अगर जवाब देखेंगे किस जिले में आपको पूछा गया है, तो पटना यहां पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तीसरे पर, निम्नलिखित में से बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 3 स्टार रखिए। यहां पर इस तरह के जो स्थान है आजकल पूछे जाते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये सब पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा ठहर के सुन लीजिए। बिजली खपत के मामले में देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार जो है देश में कौन सा स्थान रखता है। तो दोनों तीनों बातों हम देख लेते हैं, उससे चीजें समझ में आ जाएगा। देखिए, बिजली खपत के मामले में देखेंगे तो उसमें बिहार देश के दूसरे नंबर पर आता है। आपूर्ति के हिसाब से खपत हुआ तो इसका मतलब उतनी आपूर्ति हो रही है। हर घर बिजली योजना एक बिहार सरकार लेकर के आई थी, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हर घर बिजली योजना। इसके कारण क्या हो रहा है कि राज्य में तेजी से बढ़ने वाले जो घरेलू उपभोक्ता है उसके मामले बढ़ रहे हैं। यानी कि बिहार में वे लोगों जो बिजली चाहते हैं अपने घर में कनेक्शन लगाना, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस वजह से दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। उपभोक्ता की संख्या बढ़ने के कारण हर साल राज्य में बिजली की मांग में भी वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर उपभोक्ता होगा तो मांग ही बढ़ेगा। गर्मी का मौसम देख रहे हैं किस तरह का है, तो उस वजह से भी मांग बढ़ रहा है। अब गांव पंचायत तक बिजली पहुंच रहा है, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, इस वजह से भी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आजकल बिहार में स्मार्ट मीटर की बहुत चर्चा है, तो जब मैं बिजली वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो स्मार्ट मीटर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि विवादों में रह रहा है, लगातार अखबार में चर्चा में रह रहा है। तो स्मार्ट मीटर क्या है, कैसे काम करता है, कभी मैं बता दूंगा, कोई क्वेश्चन लाएंगे उस पर हम कर लेंगे, लेकिन आप इसकी जानकारी रख लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा, बी। चलिए यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ करके पहुंचते हैं चौथे प्रश्न पर। मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और वही बात फिर से पुराना पैटर्न, मतलब पहला वाला नया पैटर्न, पहला प्रश्न ऐसा हम कर चुके हैं वही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या पूछा गया है? मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इस अभियान के विषय में पता होना चाहिए, तब जाकर के काम बन पाएगा। और कहा गया है कथनों पर विचार कीजिए, यहां फिर से पूछा गया है कि सही उत्तर ही देना है। अब देखते हैं, इस अभियान की शुरुआत पटना नगर निगम ने की है। हम जानते हैं कि हाँ, अगर इस अभियान के विषय में आप पढ़ेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि पटना नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस अभियान में देखेंगे तो इंदौर शहर की तर्ज पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर के विषय में जानते हैं, जो स्वच्छ सिटी के विषय में जो बात करते हैं, क्लीन सिटी के विषय में, तो इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है वह लगातार पहले नंबर पर आता रहा है। उसी के तर्ज पर क्या हुआ है, देश के विभिन्न नगर निगम उससे सीख रहे हैं, अपने यहाँ उस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। पटना नगर निगम ने भी इंदौर के तर्ज पर ही काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पर यह है कि इंदौर के तर्ज पर, ये भी सही है। ये फिर से बता दो, इसको आप जो है 4 स्टार लगाइए और इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान। ये लगातार चर्चा में रहा है, तो इससे आपको प्रश्न बनेगा। दोनों ही सही है, तो बताइए ये सब विकल्प ऐसा ही खत्म हो गया ना पूरी तरह से। ये सी सही हो गया, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक ये चलेगा, नगर निगम द्वारा चलाया गया है ये सारी चीजें। लेकिन वही बात है, वो अभियान जरूर पढ़ लेना है। 5वें टॉपिक पर, बिहार की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? 4 स्टार लगा लीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? एक तो अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान तो अवार्ड वाले सेक्शन से आ गया, महिला यहां पर आ गई, तो वुमेन भी यहां पर है, और बिहार तो अपने स्टेट की भी बात हो गई। कुल मिलाकर के ये टॉपिक जो है बहुआयामी हो जाएगा, तो इसीलिए आपको इसके विषय में थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हैं। अब देखिए, इस विषय में सबसे पहले समझ लीजिए कि एक हॉस्पिटल है सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां की एक डायरेक्टर है डॉक्टर अमृता, उनको अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अमृता यहाँ जवाब में है, आप इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कितने जिलों में, है ना, कितने जिलों में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है? बिहार में इसको लेकर के हमेशा ही चर्चा रहा है। पुरानी सरकार रही है, वह भी जो है बिहार को शराब मुक्त करने के लिए शराबबंदी कर दी है। नई पार्टी एक आई है जन स्वराज पार्टी, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 1 घंटे में शराब को मुक्त कर देंगे, यानी कि फिर से बहाल करेंगे, टैक्स वगैरह उससे आएगा, विभिन्न तरह की बातें। हमें उस राजनीति में नहीं जाना है, हमें यह समझना है कि यानी कि यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, यहां से और इसके इर्द गिर्द से जो भी बातें हैं उससे प्रश्न आ सकता है। अब यहां से यह टॉपिक बन रहा है कि मद्य निषेध विभाग ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र हम खोलेंगे, इसके लिए विभिन्न जिलों की बातें की गई। देखिए, बिहार सरकार ने खुद 39 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला लिया है। कितना? 39 यहाँ है विकल्प में। तो ये इतने विकल्प खोलने के मतलब नशा मुक्ति केंद्र खोलने की व्यवस्था की जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखा हुआ है? नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र पर मेन क्या काम होता है, यह पूछा जा सकता है एक विकल्प में। काउंसलिंग का काम किया जाता है, बातचीत की जाती है। काउंसलिंग बोले तो बातचीत, है ना। एक यूरोपियन फिलोसोफर हुआ करते थे, वह कहते थे काउंसलिंग मतलब कान सेलिंग, यानी कि एक व्यक्ति बैठा है, आप अपना कान उसको दे दीजिए, सेल कर दीजिए, सुनते रहिए उसकी बात कि क्यों शराब पीते हो, नहीं पीना चाहिए, घर परिवार टूट जाता है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। तो काउंसलिंग से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, ये चीजें है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो इसका इलाज भी वहां पर किया जाता है। कुछ पेशेंट के साथ ये चीजें होता है कि उनको इलाज की आवश्यकता है, तो फिर इलाज भी किया जाता है। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो जवाब क्या हो गया? डी 39। यहां पर चाहे तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बिहार के किस स्थान पर फ्रेंच राजदूत इमैनुअल लेनन की फोटोग्राफी की प्रदर्शनी आयोजित की गई? 4 यहां पर आपको विकल्प दिया गया है, उसमें से जैसा कि जानते हैं 1 सही होगा। तो ये जो फ्रेंच राजदूत है, इनका अगर प्रदर्शनी की बात करेंगे तो यह पटना में हुआ था। ठीक है, अब एक बात देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आपने पटना पढ़ लिया, लेकिन जरा विकल्प पे देखिएगा, विकल्प में सभी पटना है। फंस गए ना। अगर आप यहां पर सिर्फ पढ़ के जाएंगे कि भाई पटना में ये काम हुआ था, डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए दरभंगा में कोई काम होता है, आपने याद कर लिया दरभंगा में हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें पूछ दिया कि दरभंगा में राज मैदान में हुआ या नेहरू स्टेडियम में हुआ
या डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में हुआ, या फिर मान लीजिए दरभंगा समाहर्ता के कार्यालय में हुआ। फंस गए ना। तो ऐसे ही देखिए यहां पर विकल्प आपको फंसाया है पटना दे करके। तो पटना में पटना ज्ञान भवन भी है, इसके अलावा कालिदास रंगालय भी है पटना में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल भी है पटना में, बहुत चर्चित है, और बिहार म्यूजियम जो कि पिछले दिनों अच्छा बना है। बिहार म्यूजियम आप देखने गए होंगे, अगर नहीं गए हैं, पटना में है, उसके आसपास के हैं, बीपीएससी एग्जाम देने जाए तो समय निकाल करके बिहार म्यूजियम जरूर देखने जाइएगा, बहुत खूबसूरत है, मैं गया था एक बार। तो बिहार म्यूजियम में यह प्रदर्शनी लगाया गया। आप समझ लीजिए, यहाँ पर कई बार कहते हैं ना कि कुछ प्रश्नों के लिए हमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बिहार म्यूजियम के विषय में जानते तो इस प्रश्न का सही जवाब आप यूं ही दे देते, क्योंकि जो एग्जीबिशन वगैरह लगता है वह ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वह अब बिहार म्यूजियम पटना में ही लगता है। पहले श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में लगा करता था, लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। पेंटिंग वगैरह के जो चीजें होते हैं, जैसे इसमें फोटोग्राफी का हुआ, पेंटिंग से रिलेटेड कालिदास रंगालय में लगता है, ये देखना है, और साइंस से रिलेटेड इस दोनों पे लगता है, ज्ञान भवन और कृष्ण मेमोरियल हॉल। तो ये कैसे समझ में आएगा, पीवाईक्यू को देखिए और टॉपिक के नेचर को समझिए कि कहां पर क्या काम होता है, तो आप फिर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जवाब दे ले जाएंगे। सही जवाब मिल गया ना, बिहार म्यूजियम पटना। देखिए बहुत खूबसूरत म्यूजियम है ना, ऐसे कभी मौका लगे तो देखने जरूर जाइए। ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहर उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया। धरोहर उत्सव इसका मतलब हुआ, संधि विच्छेद कर लीजिएगा, शब्द में फंसने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा महत्व उसका नहीं है। देखिए ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहर उत्सव का जो दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया वह पटना जिला में ही किया गया था, बिहार की राजधानी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। इसके विषय में पढ़ना आवश्यक है आपको, ये ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहर उत्सव, इसके विषय में पढ़ लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार बढ़कर रहेगा पुस्तक के लेखक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 स्टार। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक तो चर्चित व्यक्ति में जाके मिलेगा, दूसरा रचनाकार और लेखक वाला जो सेगमेंट होता है वहां से प्रश्न आने की संभावना है। तो देखिए यहां पर जो है यह पुस्तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, है ना, उनके द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। बी विकल्प हो जाएगा, बिहार बढ़कर रहेगा, जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर रहे हैं पूर्व। बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। इसको आप 5 स्टार लगाओ, इस टॉपिक को छोड़ ही नहीं सकते, यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर का आधारशिला जो है वो रखा है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा पटना। इसके विषय में बहुत आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं 1-2 स्टेटमेंट बता देता हूँ। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाएगा, अब मान लीजिए ना पढ़ते आप, इस टॉपिक को बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर लिखा हुआ है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, कैसे समझते हैं उसको देखिए, कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर विकल्प जो आप पहला क्वेश्चन से बताया था 1, 2, 3 सही है विकल्प वाला वो, तो यहां पर ये दे देगा, तो पूछेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में, पटना, एक तो आप जान गए फैक्ट आ गया। अब इसके विषय में आपने नहीं पूछा, यहां लिखा रहेगा कि यह पशु के देखभाल उनके बेहतर जीवन के लिए किया जाएगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। देखिए यहां पर तो आप बताइए दोनों तीनों विकल्प सही होगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या रखा गया भाई, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, तो इसके जो है यहाँ पर इसके ब्रीड पर चर्चा किया जाएगा, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित मुद्दे हैं उस पर काम किया जाएगा। यही तो रिसर्च सेंटर होगा, इसी तरह की यूनिवर्सिटी होगी। अच्छा मुझे बताइए, ये विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय क्या होता है, 2 तरह की चीजें समझ लीजिए। रिसर्च सेंटर में कई बार कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर बैठ के रिसर्च करते हैं, पढ़ाया नहीं जाता है वहां पर, लेकिन विश्वविद्यालय एक ऐसा परिसर होता है जहां पर शोध का कार्य भी होता है और अध्ययन का कार्य भी, अध्ययन अध्यापन का भी होता है। मामला समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया, शोध होगा, रिसर्च होगा। दूसरी बात देखिए, शब्द यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि संभव है यूजी, पीजी, पीएचडी, इस तरह के कोर्स पढ़ाए जाएं, डिग्री दिए जाए, तो यह भी ध्यान रखना है। इसमें बस इतना हल्का सा आपसे पूछेगा कि वह पशु से संबंधित होगा, तो बोल दीजिएगा कि हाँ है, क्या जाता है उसमें, ठीक है। अब ये आपको मैंने प्रश्न दिया था शुरुआत में, इसका सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे। तो देखिए अब जो है हम लोग प्रीलिम्स के बहुत करीब आ रहे हैं, 54 लेक्चर तक ले आया हूं मैं लेक्चर को, तो 10 के हिसाब से देखेंगे तो 540 टॉपिक, मैं क्वेश्चन ही नहीं कह रहा हूं,
540 टॉपिक करंट अफेयर्स का मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं आप लोग को, और इसके माध्यम से 540 क्वेश्चन भी बता चुका हूं। और अलग से जो मैं देता हूं उसके एक एक क्वेश्चन, वो 54 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्व करवा चुका हूं। आप समझ रहे हैं, तकरीबन 600 क्वेश्चन को आप देख चुके हैं करंट अफेयर्स का। इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए और कमेंट करके मुझे आप लोग बताइए कि आपकी तैयारी अब कैसी चल रही है, क्या कुछ फायदा हो रहा है करंट अफेयर्स पढ़ने से। कमेंट में मैं देख रहा था कि कुछ लोग लिख रहे थे कि सर पिछले बार जब वो एग्जाम देने गए तो उनका करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट में ही काफी गलत हुआ। देखिए, बिहार अगर देने जा रहे हैं 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जगह शायद थोड़ा बहुत कर भी दें दूसरे स्टेट में, लेकिन अगर बिहार में करंट अफेयर्स को इग्नोर किया तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। थोड़ा सा मैं अलग लहजे में कह रहा हूं, लेकिन सही कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स के बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता बिहार में। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को ढंग के पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए लगातार हमारा फोकस है, और आप लोग मुझे बताएंगे कि अब क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर कोई मैगजीन वगैरह आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स का तो उसको भी लगाइए, पढ़िए। वहां से अगर लगता है कि आपको कि मेरे से कुछ और पूछने की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए ही ओपन छोड़ा हूं, आप बेहिचक वहां पर लिखा कीजिए। मैं आपके लिखे गए बातों को पढ़ता हूं, अगर मुझे लगता है कि तर्कपूर्ण बातें हैं तो उसको मैं अपने लेक्चर में आप देखेंगे तो मैं शामिल भी कर लेता हूं। तो फिर से शुभकामनाओं के साथ कि जम के तैयारी कीजिए, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अपने अपने परिवार के सपनों को इस बार पूरा कर डालना है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल फिर मुलाकात होगी, अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।